वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही होगा, अब आपकी परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक आने वाली हैं। हालांकि अब आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं होंगी, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे। उसके बाद से यहाँ पर क्या होता है, कई सारे आपके एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे आपका नीट का एग्ज़ाम होगा, जेई का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आओ और अच्छे नंबर लेकर के आ सकें। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम हॉल में जाने से पहले कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर पहले नंबर पर आएगा आपका एटीट्यूड। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। यानी एटीट्यूड आपको ऐसा बनाना है, एग्जाम देने से पहले नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। यानी आपके अंदर ऐसी सोच होनी चाहिए कि आप पेपर देने जा रहे हो, पेपर में 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप 100 के 100 नंबर के सभी प्रश्न को सॉल्व करके आओगे। इतना कॉन्फिडेंस, ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। यानी आपको ऐसा लगना चाहिए कि जो पेपर होने वाला है वो एकदम सिंपल और सरल पेपर आने वाला है। अगर आप इस बात का ध्यान रखोगे गाइज, तो इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जिसमें यहाँ पर बताया गया है एग्जाम सेंटर पर आपको 5 से 10 मिनट पहले जरूर पहुंचना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब एग्जाम टाइम होता है उस समय पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो अपना 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहते, उसको भी पढ़ाई में लगाना चाहते हैं। लेकिन इस गलती को आप बिल्कुल भी मत करना। जहाँ भी आपका एग्जाम सेंटर है वहाँ पर जाने के लिए आप अपनी 5 से 10 मिनट की पढ़ाई है उसको स्किप कर देना और एग्ज़ाम सेंटर पर आपको टाइम से पहुंचना है। हो सके 5 से 10 मिनट पहले ही पहुंच जाना, क्योंकि कभी कभी रास्ते में क्या होता है, ट्रैफिक मिलने की वजह से अगर आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर देरी से पहुंचते हो तो वहां पर वो आपका टाइम लॉस्ट हो जाएगा। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना। उसके बाद गाइस, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाओगे तो वहाँ पर पहुँचने के बाद आपके पेपर के लिए जितनी नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे पेन हो गया, किस टाइप के पेन हो गए, पेंसिल हो गया, आपके जितने भी रूल्स हो गए, इरेजर वगैरह होगा, जो कुछ भी नेसेसरी चीज़ें हैं उनको निकाल करके अपने सामने टेबल पर रख लेना है। चेक कर लेना है कि एग्ज़ाम के लिए कुछ और चीज़ें मैं भूल तो नहीं गया हूँ। अगर आप भूल भी जाते हो तो वो 5 से 10 मिनट में आप उनको अरेंज भी ईजिली कर सकते हो। उसके बाद गाइस देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम को देने से पहले आपको मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर को तो 100% सॉल्व करके ही जाना है। अगर आप मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर सॉल्व करके नहीं गए हो तो आपने समझ लीजिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी वो 50% कम की है। पूरी 100% तैयारी बिना मॉक टेस्ट के नहीं हो सकती। तो आपकी इस बात को ध्यान में रखते हुए नीट के एग्जाम के लिए अनअकैडमी आपके लिए ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आया हुआ है। जाकर के आपको इनरोल कर लेना है और इस टेस्ट सीरीज का आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसकी खास बातें क्या है, ये टेस्ट सीरीज आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑल इंडिया नीट यूजी रैंक प्रेडिक्टर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी रैंक को पता कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन इस टेस्ट में पूछे जाएंगे, इतना ही नहीं, डिटेल टेस्ट रिपोर्ट विद प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। लेटेस्ट नई नीट यूजी के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसकी लिंक मिल जाएगी आज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर जाकर के आपको इनरोल कर लेना है। और आप इस टेस्ट सीरीज में कब कब पार्टिसिपेट कर सकते हो, 28 अगस्त से टेस्ट सीरीज कंटिन्यूस चल रही है। अब आपके पास 7 सितंबर और 9 सितंबर का टेस्ट देने का मौका और बचा हुआ है। तो 7 सितंबर और 9 सितंबर को टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए। और अगर आपसे मेरा कोड, यहाँ पर कोड आपसे मांगा जाएगा, तो आपको PH1 कोड को यूज करना है। और आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो वहाँ पर मेरा कोड PH1 डालोगे तो 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। देर किस बात की, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए गाइज, अगर आप किसी भी एग्जाम सेंटर में जा रहे हो तो वहाँ पर भूल करके भी ये वाली गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यानी एग्ज़ाम सेंटर में फालतू की चीज़ें जो कि प्रतिबंधित रहती हैं उनको अंदर ले जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जैसे वो फालतू की चीज़ें क्या क्या होती हैं गाइस, आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या क्या आता है, आपका
गाइज वो फालतू की चीज़ें क्या क्या होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, चीटिंग मटेरियल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपका मोबाइल हो गया या फिर आपका पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, इनको एग्ज़ाम सेंटर में ले जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अगर आप गलती से पकड़े भी जाते हो तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर से निकाल दिया जाएगा और आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, या फिर आपका टाइम है वो भी बर्बाद किया जा सकता है। तो ये वाली मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले। आई होप, उम्मीद करता हूँ आज आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे। और अगर आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस फ्री टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।